Hello and welcome to Speak Up India. I'm Sunil Jha. Thank you so much for connecting. It is a fact. It is a fact that everyone has a right to choose. What choice you want to make is individual right. कि हमको मैं किस पार्टी को वोट करूं, मैं किसको वोट दूं, किसको नहीं दूं, ये मेरा इंडिपेंडेंट चॉइस है, ये मेरा इंडिपेंडेंट कॉल है. मैं किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहता हूं, किसको नहीं करना चाहता. लेकिन आप चॉइस जरूर कीजिए, बट मेकिंग अ चॉइस इज एज इंपॉर्टेंट एज मेकिंग अ राइट चॉइस. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप चॉइस करने के नाम पर आप गलत चॉइस करके चले जा रहे हैं. आप सोच रहे हैं मैं तो अपना राइट टू चूज का को एक्सरसाइज कर रहा हूं, बट विथ राइट टू व्हेन यू exercise the right to choice, you have to exercise the right to right choice, not just the choice. So is rejecting Modi or BJP the right choice? Because abhi, why are we asking this question is Congress is not ruling this country, BJP is ruling the country. तो गुस्सा अगर है तो बीजेपी से है, तो will it be a correct choice to reject Modi and choose the Rahul Gandhi led opposition? Will that be a correct choice? That's the question that I'm asking. Why I'm saying this is because there's no point regretting tomorrow कि अगर मान लीजिए कल मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद सही होता. क्यों? क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट एक गलत चॉइस कर लिया. मैंने वोट उस वक्त गुस्से में दे दिया. अब मैं पछता रहा हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपको अपने डिसीजन पे रिग्रेट कल नहीं होना चाहिए. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू मेक अ राइट चॉइस. आप सबकी नाराजगी जो है बीजेपी गवर्नमेंट से या मोदी से वो इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मिस्टीरियस डेथ हो गई. इट इज स्टिल नॉट नोन वेदर दैट डेथ इज सुसाइड और मर्डर, बट यू एक्सपेक्टेड दैट अ सॉल्यूशन विल कम एट द अर्लीस्ट और एज सुन एज पॉसिबल. अब 3 साल निकल गए. 14th of June 2020 and today we are sitting on 26th of June 2023. 3 years have gone by and the result has not come. आप सब लोगों ने I mean जो सुशांत आर्मी है या SSR फैंस हैं या SSRians हैं, इन सब ने एक बेसिक टाइम फ्रेम अपने दिमाग में डाला हुआ था. अब ये सारा जो डिससेटिस्फैक्शन है वो उसी से रिलेटेड. वाई द वे आई अंडरस्टैंड, मैं इस केस को इतने दिन से फॉलो कर रहा हूं कि आप सबको अच्छे से जानता हूं और मुझे मालूम है आपके दिमाग में क्या चलता है. आप लोग कह ये रहे थे कि हम लोग इस केस पे लड़ते रहेंगे तब तक जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा. ये बात मैंने 2020 में सुनी हुई है वर्चुअली हर एक शख्स से. लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है सबका फ्रस्ट्रेशन ना सामने आने लगता है. सबको लगता है कि शायद कुछ हो ही नहीं रहा है. आज आप किसी से बात कीजिए तो बता देगा, कोई भी बोल देगा कि कुछ हो ही नहीं रहा है. इस केस में कहीं कुछ दिखता होता हुआ दिख नहीं रहा है. क्या जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी क्लियर नहीं है. क्यों? क्योंकि 3 साल निकल गए. 3 साल में तो कुछ हुआ नहीं है. अब कैसे होगा? These are the kind of questions that you ask, and the reason for that is because you had some kind of a time frame in your mind. आपको लगा कि 2020 का में ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ है, बाय 20 एंड तक तो हमको जस्टिस मिल ही जाएगा, या 20 में नहीं मिला है तो 21 में मिल जाएगा, 21 में नहीं मिला है तो 23 में मिल जाएगा. लेकिन क्योंकि ये जस्टिस आपको नहीं मिल रहा है, जिस टाइम फ्रेम को कैलकुलेट करके आपने जस्टिस के बारे में सोचा, तो आपका फ्रस्ट्रेशन जो है वो सामने आ जाता है. एंड दैट्स द रीजन व्हाई you decide to take that frustration out on the regime that is there right now, which is by default BJP and Modi. Now whether that anger is correct or not, that we'll discuss that also. और क्या ये सही टाइम है ऐसा करने का, वो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सो आप लोगों ने जो दिमाग में टाइम फ्रेम सेट किया ना, आप चाहते थे कि डिजायर्ड रिजल्ट उसी टाइम में आ जाए. We should get the desired result within that period, but that never happened. Why? Because while on the one hand you were saying we are ready to fight even for 10 years, mentally you were not thinking like that. Mentally you were thinking you will get the justice ASAP, like this. That did not happen. And now because justice is not happening, you are losing patience and you blame the current regime for that.
Now current regime is not able to do things maybe for some reason, but we are not aware. So what we think is ये regime काम नहीं कर रही है, अब सारा फ्रस्ट्रेशन रिजिम पे निकाल दिया. लेकिन एक्चुअली में हमने अपने दिमाग में एक टाइम फ्रेम सेट कर लिया था, हमें इतने दिन में फटाफट फास्ट ट्रैक करके जस्टिस दिला दो. कैसे दिला दो इज द रिजिम्स प्रॉब्लम, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी आर गेटिंग सो फ्रस्ट्रेटेड. जो लोग भी बोलते हैं ना कि कुछ नहीं होगा, उसका रीजन यही है, एक दिमाग में कोई ना कोई टाइम फ्रेम जरूर था. If someone, hypothetically, there's a leader, there's a prime minister, there's a government, आपने एक डिजायर टाइम फ्रेम सेट किया और उस डिजायर टाइम फ्रेम में मान लीजिए रिजल्ट आ गया, तो क्या वो हीरो हो जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर हीरो हो जाता है? आपने कहा सीबीआई फॉर एसएसआर, राइट, करेक्ट, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड ना. और जैसे ही आपको मिला आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है. आपने मोदी को लेटर लिखना शुरू किया, गिव जस्टिस. मिस्टर मोदी और मोदी गवर्नमेंट ने 3-4 एजेंसीज लगा दी, 1 2 3 4. आपको लगा मोदी है तो मुमकिन है. लेकिन जैसे ही चीजों में टाइम लगने लगा, आपने कहा मोदी है फिर भी मुमकिन नहीं है. ये सब इसलिए क्योंकि आपने सोचा जब तक हमारे हिसाब से रिजल्ट आता जा रहा है मोदी इज अ हीरो. तो डज दैट मीन दैट इफ देयर इज अ डिले फॉर एनी रीजन बेस्ट नोन टू द लीडर, ही इज अ विलन? Is he becomes a villain just because your time frame or your desired result is not coming within the time that you decided? ये भी तो हो सकता है ना कि बहुत सारी चीजें मे बी गवर्नमेंट जानती है, मिस्टर मोदी जानते हैं, बाकी लोग जानते हैं, हम नहीं जानते. लेकिन हमने अपने दिमाग में बोला कि 3 साल बहुत लंबा पीरियड होता है, 3 साल में तो मिल ही जाना चाहिए. लेकिन 3 साल में क्योंकि जस्टिस नहीं मिला तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये गवर्नमेंट जो है हमारा काम सही से नहीं कर रही है और इसीलिए हम इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में या तो वोट करेंगे या फिर नोटा एक्सरसाइज कर देंगे. इज दैट अ करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स? अकॉर्डिंग टू मी मे बी नॉट. मे बी यू नीड टू बी लिटिल मोर पेशेंट, बट वी डोंट हैव. एवरीथिंग इज अ जर्नी. आप सब लोग बोलते हैं ना हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा. यही बोला 2020 में. आज बहुत कम लोग हैं ना, 23-24 people are watching this show. That day 2300 people were watching the show when it was being said, because the 2300 on that day thought कि ऐसे रिजल्ट आएगा. आज वो 2300 से घट के 23 या 26 हो गए, क्योंकि यही 26 हैं जिनको एक्चुअली लगता है कि रिजल्ट आएगा. बाकी सब चले गए हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है और उन्होंने सोच लिया कि हमारे हिसाब से नहीं आया रिजल्ट तो अब रिजल्ट नहीं आएगा. अब अगर कल अचानक रिजल्ट आए तो वो सारे के सारे लौट जाएंगे, हमने तो कहा था रिजल्ट आएगा. एक्चुअली ये वो लोग हैं जो इस वक्त देख रहे हैं शो को, ये वो लोग हैं जिनके कारण जस्टिस मिलेगा, उनके कारण नहीं जो छोड़ के चले गए. क्लेम तो सबने किया था ना कि हम 10 साल लड़ेंगे, तो फिर इतने ही लोग क्यों? आज इस शो को जब हम सुशांत पे केस पे एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि यू हैव टू कीप इट इन माइंड, क्या सुशांत सिंह राजपूत डेथ के बाद कोई लोकसभा इलेक्शन हुआ है? नहीं. क्या सुशांत सिंह राजपूत केस के बाद कोई आपने मैंडेट मोदी गवर्नमेंट को दिया है? नहीं. 2024 पहला इलेक्शन है सुशांत सिंह राजपूत डेथ के बाद जब आप एक मैंडेट दोगे ऑन मोदीज गवर्नमेंट परफॉर्मेंस, तो फिर 4 साल के बाद वही लोग होंगे कमिटेड जिनको ये भरोसा है कि जस्टिस मिलेगा. बाकी तो जर्नी में पीछे छूट गए. उसी तरह मे बी द लीडर थिंक इट्स अ जर्नी, और जर्नी में इंपॉर्टेंट क्या है? टू मूव. If the justice or what do you call the desired result is not in immediate sight, मुझे लगता है, मैं प्राइम मिनिस्टर उस देश का या मैं लीडर हूं, मुझे लगता है यार ऐसा तो हुआ है लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करना चाहिए? क्या रिजल्ट नहीं आ रहा है इसलिए बोरिया बस्तर बंद करके चल देना चाहिए, या फिर इस जर्नी को चलाते रहना चाहिए? आगे बढ़ते जाओ, देखते हैं क्या होता है. मे बी the leader is doing exactly that. Maybe all of you are doing exactly that. Maybe I am doing exactly that. वरना मुझे भी शॉप शट कर लेना चाहिए था, आप लोगों को भी छोड़ देना चाहिए था, और इस गवर्नमेंट को भी बहुत पहले ही इस चीज को छोड़ के बैठ जाना चाहिए था. लेकिन what is more important is the journey. The journey has to be on. The search for truth and justice is not an instant noodle कि आपको तुरंत से मिल जाएगा.
कई बार तुरंत मिल जाता है, कई बार वक्त लगता है। अब क्या वक्त लगने के कारण आपने अपना मैंडेट दिया, आपने मोदी बीजेपी को रिजेक्ट किया और घर बैठ गए, क्या आपके रिजेक्ट करने से ये ट्रुथ और जस्टिस मिल जाएगा? इज दैट गारंटीड? इस बात की कोई गारंटी है कि ऐसा हो जाएगा? What is more important is there should not be a dead end, and that's exactly what is happening in SSR case. यानी एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ, एक कैंपेन स्टार्ट हुआ, एक जर्नी स्टार्ट हुई। वो जर्नी में पहले कुछ रिजल्ट जल्दी जल्दी आए, आपने एक पर्टिकुलर लीडर को हीरो बना दिया, मोदी है तो मुमकिन है। उसके बाद एक स्लो पेस आ गया, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। आज 3 साल निकल गए, आपको लगता है कुछ नहीं है, हम जाके नोटा को एक्सरसाइज करेंगे, हम जाके मोदी के अगेंस्ट में वोट करेंगे। इज दैट द थिंग दैट यू हैड डिसाइडेड द कैंपेन फॉर? आपने तो कैंपेन 10 साल लड़ने के लिए तैयार किया था, फिर इतनी जल्दी इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों? और डज दैट मेक मोदी द विलन? सिर्फ इसलिए क्योंकि डिजायर्ड टाइम फ्रेम जो आपने सेट किया उसमें वो रिजल्ट नहीं आया जो आपको चाहिए, विच इज द डायरेक्ट जस्टिस, तो someone becomes from hero and someone turns from a hero to villain. I think that is a too small a way of looking at things, according to me. But still I'm asking, so if this is the correct, that you did not get the direct justice within the time frame which was there in your mind, so from being a hero Modi, does it become a villain Modi? That's the question that I'm asking. It is true that डायरेक्ट जस्टिस यू हैवंट गॉट, इसमें कोई शक नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत केस में 3 साल के जद्दोजहद के बाद भी, 3 साल की लड़ाई के बाद भी आज तक पता नहीं चला है कि सुशांत के साथ हुआ क्या। 4 लोग घर में थे, रिया चक्रवर्ती सवालों के घेरे में, लेकिन आज तक ये साबित नहीं हुआ कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या। वॉज इट अ सुसाइड और वॉज इट अ मर्डर एज मोस्ट ऑफ द पीपल बिलीव? आखिर क्या हुआ था सुशांत के साथ? ये हकीकत है, ये डिजायर्ड सवाल का जवाब नहीं मिला है और इसीलिए लोग कहते हैं कि जस्टिस भी नहीं मिला है। तो डायरेक्ट जस्टिस तो नहीं मिला, इसमें कोई शक नहीं है कि 3 साल बाद भी आपको डायरेक्ट जस्टिस नहीं मिला। लेकिन कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप ही लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप ही लोग, शायद आप लोग से मतलब सारे वो लोग नहीं, कि जो एक्सेप्शंस भी हैं, बट लार्जली जो कहते हैं कि हम नोटा को एक्सरसाइज करेंगे, हम मोदी के अगेंस्ट में वोट करेंगे, उनसे मेरा कुछ सवाल है। Had BJP or PM Modi not been there, would an FIR be registered in the case? क्या वो FIR जो पटना में रजिस्टर हुआ, क्या अगर मोदी और बीजेपी सरकार नहीं होती या बीजेपी बिहार में नहीं होती तो क्या ये FIR रजिस्टर हो जाता? ये पहला सवाल है मेरा, बहुत क्रिटिकल सवाल है, ध्यान से सुनिए और उसके बाद जो आप लोगों को डिसाइड करना आप लोग कीजिए। लेकिन मेरे क्वेश्चंस बहुत फंडामेंटल है एंड वो क्वेश्चन इस वक्त कुछ क्वेश्चंस आपसे भी हैं। Had BJP or PM Modi not been there, would the case ever go to CBI? ये केस मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट किया था, उसके बाद ये केस बिहार पुलिस के पास गया। क्या अगर मोदी सरकार और बीजेपी नहीं होती तो ये केस आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये केस बीजेपी सीबीआई को चली गई होती? अगर महाराष्ट्र में उस दिन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की गवर्नमेंट थी, अगर कांग्रेस और शिवसेना की और एनसीपी की गवर्नमेंट ही सेंटर में होती तो क्या आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि केस सीबीआई को चला गया होता? तो विदाउट बीजेपी, विदाउट मोदी, was it possible for this case to go to CBI? That's my second question. A lot of questions that have come today and these are all relevant questions. सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में जब बात कीजिए तो रेलेवेंट कीजिए, वरना बात मत कीजिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केस है और कोई भी डिसीजन आप लीजिए, इट कांट बी इन अ हफ। आप हड़बड़ा के कोई डिसीजन नहीं ले सकते, बिकॉज आपका एक डिसीजन बहुत कुछ डिसाइड कर देगा। Had BJP और PM मोदी not been there, would this case come so far? आज 3 साल हो गए हैं, कहने के लिए आपको डायरेक्ट जस्टिस नहीं मिला, ये बिल्कुल सही है कि आपको डायरेक्ट जस्टिस नहीं मिला है, आपको वो चीजें नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या अगर मिस्टर मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट नहीं होती तो क्या ये केस 3 साल तक चल रहा होता या बंद होके बहुत पहले किसी डब्बे में पड़ा हुआ होता? कहां होता? आप सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग लिख सकते हैं, और those who want to talk about it can join the show later on.
These are the questions which are fundamental to Sushant Singh Rajput case. Merely saying I will vote for Nota, I will vote for Congress, I will vote for this party, I will vote for that party means you are putting the blame on the BJP and the Modi government. Now I am asking you this question कि अगर BJP Modi government नहीं होती तो क्या ये केस 3 साल तक चला होता? You all know very well कि इस केस को सिर्फ 45 मिनट के भीतर मार दिया गया था. On just 45 minutes, the case was killed. Why? Because one police officer came out and within 45 minutes declared that's a simple case of suicide. Still, this case is running for 3 years. How? How is it running? आप क्रेडिट ले सकते हैं कि हाँ हमारा कैंपेन है, हमारा प्रेशर है, वो सब सही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिवली कौन फंक्शन कराता है? कौन ये ऑर्डर्स दे रहा है कि ये केस सीबीआई को जाएगा, ये केस एनसीबी को जाएगा, ये केस ईडी को जाएगा, और इस केस को चलाया भी जा रहा है? क्या ईडी केस बंद हो गया? नहीं. क्या एनसीबी केस बंद हो गया? नहीं. क्या सीबीआई केस बंद हो गया? नहीं. तो फिर 3 साल तक केस चला कौन रहा है? मुंबई पुलिस ने 45 मिनट के भीतर इस केस को बंद कर दिया था. दे हैड किल्ड इट. Why are we sitting for last 3 years? Why are we asking so many questions? Just because a man who died under mysterious circumstances, his case was turned into a case of a simple suicide within just 45 minutes. तो ये केस तो 45 मिनट के भीतर ही मार दिया गया था. तो फिर ये 3 साल तक केस चल कैसे रहा है? You all know very well. Let's not forget history. Let's not forget past. There was an accidental death report registered in Sushant Singh Rajput case. I will want lot of people who are not there in the show to come and watch this show. It is important to watch such shows also. Why? Because it is extremely important that when you decide the future of this country, you take a concerted view, a very well thought out view, not emotional view. You all know that there was a accidental death report, ADR, registered in Sushant Singh Rajput case, जैसा ADR Disha Salian case में भी register हुआ. Disha Salian case, Disha died on 8th or 9th of June, just about 6 or 7 days before Sushant. And later, 6-7 days later, Sushant Singh Rajput also died under mysterious circumstances. Both of them died under mysterious circumstances. Mumbai police, on the direction of the then government or the Home Minister, Anil Deshmukh, registered accidental death report or accidental death case in both the cases, Disha Salian case also and Sushant Singh Rajput case also. And in Disha Salian case, they filed the accidental death report also, closure report also. So ADR was filed in Disha Salian case. ADR could not be filed in Sushant Singh Rajput case. Why? मुंबई पुलिस ने तैयारी कर ली थी. ये तो सिंपल केस ऑफ सुसाइड है, और सिंपल केस ऑफ सुसाइड आता है एक्सीडेंटल डेथ केस में. So it is termed as accidental death case, and the case is closed, and a report is filed in the court that this is a case of accident. The person died because of suicide. दिशा सालन केस में ऐसा हुआ, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस में ऐसा नहीं हो पाया. Why? Because बिहार पुलिस came and CBI came, और ये केस बंद नहीं हो पाया. वरना मुंबई पुलिस और उस वक्त की जो सरकार थी उसका बस चलता. 45 मिनट के भीतर उन्होंने इस केस को डिक्लेयर किया इट्स अ केस ऑफ सुसाइड. 15 दिन, 1 महीने के भीतर इस केस में एडीआर फाइल करके इस केस को भी बंद करके उन्होंने बस्ते में डाल देना था. ये केस 3 साल तक चल कैसे रहा है और कौन चला रहा है? आंसर दिस क्वेश्चन. If you are thinking that Modi government or Mr. Modi did not do justice to this campaign, hypothetically, answer me this question. Is it logical, sensible, and advisable to support those who were never interested in getting the Sushant Singh Rajput case investigated? आपके किसी भी एक्शन से अगर कोई ऐसा रिजीम आता है जो इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने को भी तैयार नहीं था, तो क्या आपका डिसीजन सही है या गलत? आंसर दिस क्वेश्चन. इज योर डिसीजन करेक्ट? बाय डिफॉल्ट, directly or indirectly, if your vote decides to elect a regime which was never interested in getting the Sushant Singh Rajput case investigated,
Are you doing justice to your campaign or you are going against the basic tenet of your campaign? आपको अच्छे से पता है इस कैंपेन को रोकने की कितनी कोशिश की गई। आपको अच्छे से पता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस के इन्वेस्टिगेशन को रोकने की कितनी कोशिश की गई। रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई थी कि इसका जुरिस्डिक्शन सिर्फ मुंबई में है। ओनली एंड ओनली मुंबई पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा होता कि नथिंग डूइंग, लेट दिस केस बी इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई, तो फिर इन्होंने तो तैयारी कर ही ली थी ना कि मुंबई के पुलिस के पास वापस भिजवाओ। क्यों? क्योंकि मुंबई पुलिस ने तो 45 मिनट्स के भीतर कंक्लूड कर लिया इट्स अ केस ऑफ सुसाइड। तो क्या आपका वोट, आपका डिसीजन अगर किसी ऐसे रिजीम को लाती है जो रिजीम इन्वेस्टिगेशन ही नहीं चाहती, तो फिर आप मोदी को हराकर, बीजेपी को हराकर गेन क्या कर रहे हो, उसका जवाब दो। नॉट सपोर्टिंग मोदी डायरेक्टली और चूजिंग नोटा or taking the boycott path or in any manner indirectly supporting anybody who's against BJP or against Modi is actually letting the campaign down, actually not supporting the Justice for Sushant campaign. आप Justice for Sushant campaign को हर्ट कर रहे हो अगर आप किसी भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर रहे हो जो आपके फेवर में नहीं थी, या आप नोटा का ऑप्शन ले रहे हो जो इनडायरेक्टली मोदी गवर्नमेंट बीजेपी के अगेंस्ट में जाती है, या फिर आप बॉयकॉट कर रहे हो, या एब्सटेन कर रहे हो, या आप इंडिपेंडेंट को वोट कर रहे हो, ये सारे एक्शंस आपके इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएंगे, एक नई सरकार को बुलाएंगे, और वो सरकार आपके लिए क्या करेगी या आप लोग बेहतर जानते हैं, और आप लोग ने देखा हुआ है पिछले 3 साल। Throughout the campaign, last 3 years, if I go back to the shows that I have done, and all of you have also gone through it, आप सब लोग अगर पहले वाले शोज देखें, चाहे वो मेरे शोज हैं या किसी और के शोज हैं या न्यूज चैनल्स के शोज हैं, आपका पूरा कैंपेन, ऑल योर कैंपेन इज अगेंस्ट एमवीए गवर्नमेंट, महाराष्ट्र विकास अघाड़ी गवर्नमेंट, which was made of Congress, NCP and Shiv Sena. All of you kept on protesting against them. Sharad Pawar, Rahul Gandhi, Uddhav Thackeray, Sanjay Raut. Now suddenly you are saying that we want to defeat BJP and Modi because we are angry, we are frustrated, we are dissatisfied, and we want to bring the same people back जिनके खिलाफ हमने कैंपेन चलाया। तो कैंपेन क्या चला है फिर 3 साल वेस्ट क्यों किया? पहले दिन ही कर देते, पहले दिन इसको सुसाइड डिक्लेयर होने देते। क्योंकि सुसाइड और मर्डर के बीच अगर कोई खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट और बीजेपी खड़ी है, वरना एनडीए गवर्नमेंट ने इसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया था। अगर आपको सुसाइड से इस केस को कोई मर्डर तक ले जा सकता है, अगर ये मर्डर है, तो अगेन आई एम सेइंग, बिकॉज टिल द टाइम इट इज प्रूव्ड, no one can actually say that with confidence. A lot of people say yes, we know. If they know, I write to them, please tell me how or produce evidence. Then they go silent. But till it is on record, it will continue to be a mysterious death. I will not call it suicide because I don't believe it's a suicide. So suicide तो वो डिक्लेयर कर चुके थे। अगर ये मर्डर है, जो कि लगता है, तो फिर उसको केवल एक ही रिजीम डिक्लेयर करवा सकती है, वो है बीजेपी और मोदी गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही इतने सारे एजेंसी लगाए। अगर ये कभी भी मर्डर बनेगा तो तभी बनेगा जब ये रिजीम होगी। अगर कोई और रिजीम आई तो वो रिजीम पहले ही इसको सुसाइड डिक्लेयर कर चुकी है। तो आप खुद समझदार हैं, आप सोच लीजिए कि आप चाहते क्या है, सुसाइड या मर्डर। तो अगर उन्हीं लोगों को वोट करना है, उन्हीं लोगों को सपोर्ट करना है जिन्होंने इस केस को पहले दिन डिक्लेयर किया, तो फिर ये 3 साल का कैंपेन क्यों? व्हाई डिड यू रन दिस कैंपेन? Let's presume that we vote out Modi regime. हम लोग गुस्से में हैं, हमारी बात नहीं सुनी, यानी आपकी बात नहीं सुनी, जस्टिस नहीं मिला, और हमने वोट करके मिस्टर मोदी को बाहर का रास्ता कर दिया, दिखा दिया, और कल एक नई गवर्नमेंट आ गई और उन्होंने सीबीआई से पूछा, व्हाई आर यू कीपिंग दिस केस हैंगिंग? आपने इस केस को लटका के क्यों रखा हुआ है? क्या आपको पता चला कि मर्डर है? बोला नहीं।
तो फिर आपने लटका के क्यों रखा हुआ है? जब मुंबई पुलिस ने कंक्लूड कर लिया था कि ये सुसाइड है, आपके पास कोई इंडिकेटर है, कोई एविडेंस है जो बोलता है ये मर्डर है? बोला नहीं। तो फिर इसको डिक्लेयर कीजिए और इसको क्लोज कीजिए और बंद कीजिए। उस दिन आप क्या करेंगे? आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा? अगर कोई नई रिजीम आ गई, उसने डिसाइड ही कर लिया कि सीबीआई को अब इस केस पे दिमाग नहीं लगाना है और इंपॉर्टेंट केसेस हैं, दैट डे व्हाट विल यू डू? आप में से आधे से ज्यादा लोग, जो बचे हुए उनकी बात कर रहा हूं, आधे से ज्यादा लोग चुपचाप बैठ जाएंगे। सिर्फ वो आधे, उन आधों में से भी आधे बचेंगे। और वो आधा क्या कर लेंगे, इसका अंदाजा तो अब इस बात से लगा सकते हैं कि जो लोग पीछे छूट गए, वो जब साथ में थे तो क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। मुझे मत बेवकूफ बनाइए। Don't try to befool me कि no sir, it is a great campaign that we are running and it is running with full steam. Don't give me this kind of a illogical logic. Why? Because I've seen what was happening then and I know what is happening now. So had the same number of people been here, things would have been very different in this case. और अगर कल कोई दूसरी रिजिम आई जिसने कहा सीबीआई से कि क्या आपके पास और केसेस नहीं है, why are you wasting your time on this case? This is a dead case. It was declared suicide within 45 minutes. Close this case, file a closure report and get out of it. Then what will you do? Is there any way after that you can prove it? That's a murder. अगर ऐसा कंक्लूजन कभी भी आया तो उसको मर्डर प्रूव करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक पूरा पब्लिक कैंपेन और दूसरा फैमिली का फुल कमिटमेंट। आई डू नॉट नो, आई एम नॉट श्योर। सबसे इजी तरीका है सीबीआई का प्रूव करना कि ये मर्डर है। अगर वो हुआ तो ये केस प्रूव होगा कि मर्डर है। अगर ये बात पब्लिक और फैमिली तक आई, उन पे आया कि सीबीआई ने बोला नहीं मर्डर नहीं है और उनको प्रूव करना पड़ा, वो कितना कर पाएंगे आई डू नॉट नो, आई हैव नो कॉन्फिडेंस। लेकिन क्या उस दिन आपने एक गवर्नमेंट को बाहर कर दिया था क्योंकि 3 साल में उसने आपको रिजल्ट नहीं दिया, तो क्या आप उस गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको क्लोजर रिपोर्ट फाइल करो और इस केस को बंद करो, क्या आप उसको बाहर कर पाओगे? आई एम आस्किंग। आपने आज गुस्से में डिसाइड कर लिया और आपने अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा दिया और कहा कि हम नोटा को वोट करेंगे और हम दूसरी पार्टी को वोट करेंगे और मोदी गवर्नमेंट इज आउट, बीजेपी इज आउट एंड न्यू गवर्नमेंट कम्स एंड देन यू रियलाइज हमसे तो गलती हो गई, तो क्या आप दोबारा वोट कर सकते हैं और वापस ला सकते हैं और इस केस को दोबारा जिंदा कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हो गया सो हो गया। वो तो 5 साल बाद इलेक्शन होंगे, तो 5 साल तक तो ये केस ठंडे बस्ते में गया। तो व्हाट आर यू डूइंग? आप लोग, जो लोग नोटा ऑप्शन पिक करने की बात कर रहे हैं, थोड़ा सोचिए, उसके बाद मुझे बताइए। मैंने बोला था वेट, watch the show and then respond, but a lot of people responded even without that. Answer this question, that you exercise nota option, you exercise the non BJP option and you throw Modi or Yogi combination out and you throw BJP out, and then a regime comes and it decides to close this case. What will you do then? Will you throw that government out? You can't. And 5 years this case will be all gone. तो फिर ये केस दोबारा रिवाइव होगा कैसे? क्या जिया खान केस रिवाइव हो पाया? क्या प्रत्युषा बनर्जी केस रिवाइव हो पाया? क्या दिशा गजालियन केस रिवाइव हो पाया? क्या दिव्या भारती केस रिवाइव हो पाया? तो फिर ये केस कैसे रिवाइव हो जाएगा? ये केस तो तभी होगा कुछ जब ये केस पेंडिंग होगा सीबीआई के पास और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू है। एक बार सीबीआई ने कंक्लूड कर लिया, अदरवाइज तो वेदर यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, fact is that nothing much will come in your hand. That is what I think about this case. Public emotions and wounds, जो एक इमोशन होता है और जो एक घाव होता है, वो भर जाता है। इमोशंस बदलते हैं और घाव भर जाते हैं। वक्त सभी घाव को भर देता है। ये सुशांत सिंह राजपूत नाम का जो घाव है, वो बहुत सारे लोगों को आज भी जख्म दे रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने शायद उस घाव को भर लिया और इसलिए बाहर हो गए। जिनका जख्म हरा है, केवल वही इस केस में अभी भी एक्टिव है। मैं इसलिए एक्टिव हूं, मैं इस सवाल इसलिए उठा रहा हूं बिकॉज फंडामेंटली आई स्टिल डू नॉट हैव आंसर
कि आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या, और एज अ जर्नलिस्ट आई विल लाइक टू नो व्हाट हैपेंड. आई नीड अ कंक्लूसिव आंसर. There is no conclusive answer to this question, what happened to Sushant Singh Rajput. And I feel if there is a government which is doing whatever little it is doing, let it continue to do, because this is the only way of getting to know what happened to Sushant Singh Rajput on 14th of June 2020. अगर नहीं तो ये जख्म धीरे धीरे भर जाएगा और लोग उसको भूल जाएंगे. Is that what you want? So when you decide in a very concrete and concerted manner कि आप चाहते क्या हैं. क्या आप चाहते हैं ये केस ठंडे बस्ते में जाए? क्या आप चाहते हैं कभी किसी भी सिचुएशन में ये केस रिवाइव हो और हमें पता चले कि सुशांत के साथ हुआ क्या? या फिर वक्त हर जख्म को भर देता है और आप चाहते हैं कि वक्त के साथ ये सुशांत सिंह राजपूत का जख्म भी भर जाए? What is your opinion? Please do let me know.